जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम एलसीएम और एचसीएफ आजकल देख रहे हैं। आज हमारी इसमें चौथी क्लास है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, किंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। अगर क्वेश्चन में 13 से भाग देने पर ये लाइन पूरा काट दी जाए तो ध्यान दीजिए कि हम इस तरह का सवाल कैसे करते थे। जब वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एलसीएम लेके +5 कर देते थे, वही हमारा आंसर हो जाता था। किंतु कह रहा है 13 से भाग देने पर वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 8, 10 और 12 का, ठीक। अब इसका एलसीएम आएगा 8, 10 और 12 का 120। आपको लेना तो एलसीएम लेना तो पहले से सिखा चुके हैं। तो एलसीएम 8, 10, 12 का एलसीएम 120 आएगा। अब हमें संख्या ज्ञात कर, अगर यही पूछता कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो हम इसमें सिर्फ 5 ऐड कर देते, 125 हमारा आंसर होता। किंतु कह रहा है 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो हम यहाँ पर संख्या का क्या मानेंगे दोस्तों कि 120 के प्लस जो शेष बच रहा है 5, ठीक। अब ये हमारी संख्या है। अब इसको हमें 13 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए के का क्या मान रख दें इसमें कि 13 से पूरी तरह ये संख्या विभाजित हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको तोड़ेंगे। 120 को 13 से भाग देंगे, 13 9 यहाँ 117, तो 117 के प्लस कितना बचा 3 के प्लस 5। अब 117 के 13 से तो पूरी तरह विभाजित होगा, तो हमें चेक क्या करना है, सिर्फ 3 के प्लस 5। अगर इसमें के का क्या मान रख दें कि पूरी तरह 13 से विभाजित हो जाए। अगर ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम के का मान 1 रखते हैं तो दोस्तों 3 के 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। 8 पूरी तरह 13 से विभाजित नहीं है। अगर के बराबर उसी प्रकार 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 5 11 हो जाएगा। ये भी नहीं विभाजित है। अगर के बराबर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 5 14, तो नहीं विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रख दें कि तो ये विभाजित हो जाए। तो अगर हम के बराबर 7 रखते हैं, ध्यान दीजिए 7 त्रिक 21 प्लस 5, तो 21 5 कितना हो जाएगा 26। अगर के बराबर 7 रखते हैं तो 7 त्रिक 21 प्लस 5 26। अब 26 पूरी तरह 13 से विभाजित है, तो के का मान क्या रखेंगे हम, के बराबर 7। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या अब 120 के है तो 120 गुणे के का मान कितना 7 रखना है प्लस 5, 12 7 84 प्लस 5। अब 840 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 845, जो कि हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों हम इसे अब ऑप्शन के थ्रू देखते हैं कि कैसे लगेगा। तो ध्यान दीजिए 13 से विभाजित होने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें 13 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। 13 से 120 नहीं विभाजित है, ठीक।
अब 800 चेक करेंगे तो ये भी नहीं 13 से विभाजित है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब 840 को देखते हैं तो 13 6 78 और बचा कितना 60, तो ये भी नहीं विभाजित हो रहा है। अब इसको चेक करेंगे 13 6 78 और 13 बचे 65, यही एक ऑप्शन विभाजित हो रहा है जो कि हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 28 से पूरी तरह विभाजित हो। अगर क्वेश्चन में 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ना दी होती तो सिर्फ सबसे छोटी संख्या निकालनी होती जो कि 12, 18, 21 और 28 से पूरी तरह विभाजित हो। तो हम क्या करते, सिर्फ इसका एलसीएम निकाल देते, लेकिन हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ही निकालेंगे। 12, 18, 21 और 28। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो गुणनखंड इससे निकालते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना 6 बार में इसे 9 और ये 21 बच जाएगा, यहाँ पे 14। अब इसे काटेंगे फिर से 2 बार तो कितना हो जाएगा 3 9, यहाँ 21 और यहाँ 7। अब 3 से काट देते हैं तो 3 इक्के 3, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, यहाँ 7। फिर से एक बार 3 से तो 1 1, यहाँ 7 7। फिर से 7 से काट देते हैं तो 1 1 1 1। अब यहाँ हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 तियाँ 36, तो 36 गुणे कितना 7। इसे गुणा कराएंगे तो 7 6 42 और 7 त्रिक 21, 7 6 42 के 2, उसके बाद 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। तो 252, तो इसका एलसीएम आ गया। अगर यही पूछता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 252 आंसर आता, पर कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है 1000। अब जितने अंकों की न्यूनतम संख्या कहेगा उसके बाद अगर 4 अंकों की कह रहा है तो 1 लिख के 3 0 लगा देंगे, तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या है 1000। अब 1000 से छोटी तो संख्या नहीं हो सकती, इससे बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले हम एलसीएम से 1000 को भाग देंगे 252 से, 252 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा पहले, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 3 दूना 6 7, 756 हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 6 गया 4, उसी प्रकार 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। अब ध्यान दीजिए 244 यहाँ शेष आया, हम भाग किससे ले रहे हैं 252 से। अब 244 252 से कम है, अब कितना कम है ध्यान दीजिए, कितना कम है तो 6 2 8 कम है। अगर 244 में 8 और जोड़ दिया जाए तो 252 से पूरी तरह ये संख्या विभाजित हो जाएगी। अब यही 8 जो है 1000 में अगर प्लस कर देते हैं, इसका मतलब 8 कम है 4 अंकों की। 8 अगर इस 1000 में जोड़ देंगे, हम 1000 में प्लस 8 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1008, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो कि 12 18 और 21 28 से विभाजित होगी। यदि हम इसमें से 8 माइनस कर देते हैं 1000 में से तो ये 4 अंकों से छोटी हो जाती, लेकिन हमें अगर 8 प्लस कर रहे हैं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि
12, 18 और 21 से 21, 28 से विभाजित हो रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में। आइए अगर हम इसको ऑप्शन से देखते हैं तो ध्यान दीजिए, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2। अब अगर यदि संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो रही है तो 9 से भी विभाजित होगी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो रही है। तो 8 है, 9 अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो ये तो विभाजित हो रहा है 9 से। अब 9 1 10, ये नहीं विभाजित होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसी प्रकार 6 1 7, ये भी विभाजित नहीं होगा 9 से, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 1 9। अब इन दोनों में से कोई भी, अभी तो 9 से विभाजकता से कोई भी आ सकता है, लेकिन अब हम चेक करेंगे किसी और से। तो यहाँ कितना है, 7 गुणे 4। अब हम 7 से चेक कर लेते हैं दोनों में कौन सा विभाजित है। तो 7 से इसे चेक करेंगे, 7 के 7, यहाँ हो गया कितना 38, जो फिर 380, जो कि 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। अब इसे चेक करते हैं, 7 के 7 और यहाँ 30 हो गया। तो 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, ये पूरी तरह 7 से विभाजित है। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। यदि सिर्फ दिया होता सबसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम प्लस क्या कर देते, 2 कर देते। लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 9 9 5 बार। ठीक, तो आइए सबसे पहले तो हमें एलसीएम ही निकालना है। तो एलसीएम कितने का, 3, 5, 8 और 12। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 5, 8 और 12 का 120। एलसीएम 120 ही हो जाएगा। अब हमें अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं ना दी हुई होती तो क्या करते, 120 में प्लस 2 कर देते, 122 आंसर आ जाता हमारा। लेकिन हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9 5 बार। अब इसे हम एलसीएम से भाग देंगे। तो सबसे पहले तो 120 से भाग देंगे तो कितना बार, सबसे पहले कितना बार जाएगा, 12 × 96, 8 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 × 96, 960। माइनस करेंगे 9, यहाँ 3, अब यहाँ से 9 उतरेगा तो अब कितना बार जाएगा, 12 × 36, 3 बार जाएगा तो 360। माइनस करेंगे 9 और 9 में से 6 आ गया 3, फिर से एक बार 9 उतरेगा तो फिर 12 × 36, 3 बार फिर जाएगा तो 360। कितना हो जाएगा, यहाँ 9 यहाँ 3, अर्थात हमारा शेष कितना, 833 बार गया और शेष कितना बचा, 39। अब 39 शेष बचा है, जो कि अब इससे ज़्यादा तो 9000 मतलब 99,999 से बड़ी संख्या 5 अंकों की हो नहीं सकती। अगर इसमें प्लस 1 भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जो शेष बचा है उसे 99,999 से माइनस करेंगे सबसे पहले। तो 99,999 में से माइनस कितना करेंगे, 39। तो यहाँ आएगा 0, ये 6 9 9 9। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,960 होगी, जो कि 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगी।
अर्थात 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर ये पूरी तरह संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि विभाजित हो जाएगी। लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगा हमारा इसमें +2 हो जाएगा। तो 99 960 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 9 कितना 62 हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो कि 3, 5, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम एलसीएम से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा 39। अब ये 39 अधिक है 5 मतलब 3, 5 और 8, 12 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से। तो हम इसे माइनस करेंगे 39 यहाँ से, तो आएगा हमारा 99,960 जो कि 3, 5, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमें प्रत्येक दशा में 2 शेष चाहिए, तो प्रत्येक दशा में 2 शेष चाहिए तो इसमें क्या करेंगे +2 कर देंगे, यही हमारा वो संख्या आएगी जो पूरी तरह विभाजित होगी। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। अब अगर इसे हम ऑप्शन देखते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना है 3 है, 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, लेकिन कब, जब इसमें +2 माइनस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है 2। तो अगर हम माइनस करेंगे 2 सब में से तो कितना हो जाएगा, अंकों का योग देख लेते हैं। 9 बचे 45 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 43। तो 43 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो ये संख्या नहीं हो सकती। अब इसे चेक करेंगे 9 त्रिक 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 32 8 40, 40 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 38। ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसे देखेंगे 9 त्रिक 27, 27 में 6 जोड़ेगा 33, 33 माइनस 2 31, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसे चेक करेंगे -2 करके, तो 9 त्रिक 27, 27 और 6 33 2 35, 35 में से 2 माइनस करेंगे 33। अब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता, यही सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे अधिकतम संख्या पूछ रहा है, क्या घटाएं 5834 में से। तो 5834 में से अगर हम सबसे छोटी संख्या घटा दें तो पता लग जाएगा कि सबसे अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 20, 28 और 32 और 35। इसका एलसीएम अगर इसमें से घटा देंगे तो वही हमारा आंसर होगा जो प्राप्त होगा, सबसे बड़ी संख्या। तो एलसीएम किसका 20, 28, 32 और कितना 35। अब 20, 28 इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम 4 से काट देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 सते 28, 4 8 32, यहाँ हो जाएगा 35। फिर से 4 से काट देंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 7, यहाँ 4 दूनी 8 35। एक बार 2 से काट देते हैं तो 5 7 1 35। अब 5 से तो यहाँ हो जाएगा 1 7 1, यहाँ 7। फिर 7 से काट देंगे तो 1 1 1 1, अर्थात इसका एलसीएम कितना हो जाएगा
4 चौक 16 गुणे 5 गुणे कितना 7। अब 16 पंचे 80 गुणे 7 तो 7 अठे 56। 560 सबसे छोटी संख्या है जो कि 20, 28, 32 और 35 से पूरी तरह विभाजित है। तो अगर यदि 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 58, 34 में से घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि वह अधिकतम संख्या क्या है, जिसे 58, 34 में से घटाने पर 20, 28, 32 और 35 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 58, 34 में से हमें क्या घटाना है, सबसे छोटी संख्या जो कि 20, 28, 32 और 35 से विभाजित होगी। तो कितना होगा सबसे छोटी संख्या, उसका एलसीएम ही 560। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 और 13 में से 6 जाएगा तो कितना 7, यहाँ 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 5 यहाँ हो जाएगा 5। एक सेकंड, कहीं शायद गलत हो रहा है दोस्तों, थोड़ा यहाँ गलती होगी दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या होगा, 4 चौक 16 गुणे 2 पंचे 10 और 7 70। तो 16 सत्ते 112। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 1120, जो कि सबसे छोटी संख्या है, जो कि 20, 28, 32 और 35 से विभाजित होने वाली। तो यही एलसीएम हम सबसे छोटी संख्या जो कि इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1120। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ से 1 और 8 में से 1 घटाएंगे 7, इसी प्रकार 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो 4714 जो अधिकतम संख्या है, जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 35 और 32 और 35 से विभाज्य होगी। तो हमारा ऑप्शन किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।